शास्त्र में मौद्रिक गुणक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैंकों की साख सृजन करने की क्षमता को बिना मौद्रिक गुणक को जाने नहीं समझा जा सकता और न ही अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के सही प्रभाव को हम ज्ञात करना चाहते हैं तो भी हमें मौद्रिक गुणक को जानना बेहद जरूरी है। तो मुख्य रूप से यदि हम ये देखना चाहें कि मौद्रिक गुणक किसे कहते हैं, तो बहुत ही सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुद्रा के कुल स्टॉक की मात्रा और हाई पावर करेंसी का जो अनुपात है, वस्तुतः वही मौद्रिक गुणक है। तो आइए इसे हम बैंकिंग शैली में देखें और देखें कि मौद्रिक गुणक को कैसे फार्मूले में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो अधिकांश बैंक जो है जमा को स्वीकार करते हैं और वे ऋणदाता को ऋण देते हैं, यानी बैंक मुद्रा का व्यापार करते हैं। वो कम ब्याज दर पर मुद्रा की जमा को स्वीकार करते हैं और अधिक ब्याज दर पर जो ऋण मांगने वाला व्यक्ति है उसे ऋण देते हैं। तो बैंकिंग नियमों के अनुसार ये जो जमा को स्वीकार किया जाता है और ऋण दिया जाता है, तो उसका एक निश्चित हिस्सा या धन केंद्रीय बैंकों के निर्देशानुसार बैंकों को, जो व्यापारिक बैंक होते हैं, उन्हें आरक्षित रखना होता है। ये बैंकिंग नियमों के अनुसार हम ये कह लें कि बैंकों की एक मजबूरी का हिस्सा है, नियम का हिस्सा है। उन्हें एक कोष आरक्षित रखना होता है जो नगद है उसके अनुपात में। तो बैंकिंग की इस प्रणाली का जो आंशिक रिजर्व है वो वास्तव में इस प्रक्रिया का कारण बनता है। मतलब जितना नगद जमा किया गया है वो पूरा नगद वापस ऋणदाता को दे दिया जाता है, सिवा नगद अनुपात की। मतलब जो नगद अनुपात आरक्षण है, जो आंशिक रिजर्व है, वो रखना पड़ता है बैंकों को अपने पास में। तो बैंक न केवल उतना साख का सृजन करता है जितना उसके पास जमा हुआ है, वरन उससे वो कई गुना साख का सृजन कर उसने कितने गुना इस साख का सृजन किया है। इसी चीज को जानने के लिए हमें जिस टूल की आवश्यकता होती है वो मौद्रिक गुणक होता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में मुद्रा गुणक मुद्रा के कुल स्टॉक व उच्च शक्ति मुद्रा, जिसको हम H से डिफाइन करते हैं, का अनुपात है। तो अब हम इसे सूत्र रूप में समझते हैं। जो मनी मल्टीप्लायर होता है, ये मनी मल्टीप्लायर को हम स्मॉल m से दिखाते हैं और इसको हम कह सकते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/r। तो ये r क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट, या जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है वो नगद कोषानुपात जो है वो जो है वास्तव में मुद्रा के गुणक को प्रभावित करता है। तो 1/r यानी जो नगद का अनुपात होता है, यदि मान लीजिए नगद का अनुपात ज्यादा है, मान लीजिए 20% है, तो अपन कहेंगे 1/0.20। यदि हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि मनी मल्टीप्लायर 5 हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था में जानना कि मनी मल्टीप्लायर कितना है। और तो समझिए सबसे पहले किसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो मुद्रा गुणक है, मुद्रा गुणक से आशय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के कुल स्टॉक यानी M से है। ये कैपिटल M क्या है? मुद्रा का कुल स्टॉक। और H क्या है? उच्च शक्तिशाली मुद्रा, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? H से। तो यहाँ स्मॉल m क्या हुआ? मनी मल्टीप्लायर। और कैपिटल M क्या हुआ? मुद्रा का कुल स्टॉक। और H क्या है? उच्च शक्ति मुद्रा। तो जब भी मुद्रा का स्टॉक H से अधिक होता है तो हम कह सकते हैं कि गुणक का मूल्य अधिक होगा, है ना। और जब कभी ये कम होता है तो गुणक का मूल्य कम होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं कि यहाँ पर M का को हम कैसे समझे। M का दूसरा अर्थ होता है, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जाते हैं।